तो दोस्तों हम लोग कैसे हैं? आशा करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग क्लास 10th का ये निर्देशांक ज्यामिति का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अधिकांश बच्चा गलती कर लेता है और कहाँ गलती कर लेता है तो फार्मूला याद रहता है। बहुत बच्चा को फार्मूला याद भी रहता भी है, फिर उसको सेटिंग बैठाने नहीं आता है कि किस जगह पे किसको हम मान रखेंगे नहीं रखेंगे। चलिए हम लोग बहुत बारीकी ढंग से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या करना है कि ये निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक है। ठीक है, यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। शीर्ष यानी एक त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है, जिसके 3 शीर्ष दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो इसमें आपको सबसे जरूरी क्या होता है, आपको फार्मूला बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है देख लीजिए, ये आपका फार्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ठीक है, इसको शॉर्टकट में याद करने का तरीका देखिए, ऐसे याद कीजिएगा इसको 123, ठीक है, 231, 312। इससे मोबाइल नंबर पे याद करते हैं ना, इसी प्रकार से। यानी 1/2 तो आपको ऑलरेडी रहता है, ये 1/2 है ना, ऑलरेडी रहता ही है। ठीक है, यानी 123, 231, 312। ठीक, यानी फर्स्ट लेटर x1 होता है, यानी कहना नाम क्या है देखिए गौर से, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी ये फर्स्ट लेटर देखते हैं ना, ये x है। ठीक है, उसके बाद ये y है। आप इस ढंग से इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इस पे आप याद आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए चलिए हम लोग बनाते हैं कैसे, देखिए गौर से। इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने के लिए पहले एक त्रिभुज बना लिए। क्या करना हमको, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है ना, तो एक त्रिभुज पार लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से एक त्रिभुज निर्माण कर लेते हैं। त्रिभुज बना लिए, इसका नाम रख देते हैं ABC। देखिए बहुत सिंपल से बतलाएंगे, थोड़ा भी कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ABC। ए का निर्देशांक क्या हम ले लेते हैं 2 3। ठीक है, बी का निर्देशांक क्या है -1 0 और सी का निर्देशांक क्या हमारे पास है 2 -4। तो ध्यान है। अब देखिए गौर से, त्रिभुज तो पार लिए, ABC। ए का निर्देशांक यहाँ भी हो गया, बी का निर्देशांक भी हो गया और ये सी का निर्देशांक भी हो गया। अब चलते हैं कि बहुत इसका भी क्या होता है कि ए का निर्देशांक में होता है ना। अब देखिए पहले क्या करते हैं, ए का निर्देशांक लिख लीजिए। ए का निर्देशांक क्या हमारे पास 2 3 है ना। इसको लिखेंगे x1 2 और y1 3 हो गया। ऐसे कहिएगा x1 और y1 क्यों मान है, क्योंकि आगे भी हमको x y, क्योंकि फर्स्ट मेरा क्या होता है x बराबर y होता है। कोई भी आप अंग लिखते हैं ना, निर्देशांक लिखते हैं, तो फर्स्ट में क्या होता है x होता है, दोबारा क्या होता है y। x को क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है, y को क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक है, यानी कोई भी हो, चाहे प्लस हो माइनस हो, फर्क नहीं पड़ता। आप जब निकालिएगा तो फर्स्ट मेरा x होता है, दोबारा मेरा क्या होता है y होता है। x को ही भुज और y को ही कोटि बोला जाता है। ठीक है, अब देख क्या करना है जे, इसीलिए हम इसको मान ले लिया ना। यानी एक साथ एक x1 क्या हो गया मेरा 2 हो गया, y1 मेरा 3 हो गया। अब b का निर्देशांक देख लीजिए, b का निर्देशांक क्या करना है -1 0, यानी x1 हो गया तो यहाँ पे लेंगे x2। ठीक है, समझ रहे हैं आप क्यों हम यहाँ पर लिए x1 x2, क्योंकि यहाँ पर एक से लेते फिर यहाँ एक से होता है, सबका मान x1 x2 का अलग अलग है ना। इसीलिए हमें क्या किया, यहाँ पर x1 और यहाँ पे x2 ले लिया। x2 का मान क्या हो गया -1, y1 हो गया तो यहाँ पे ले लेंगे y2 का मान क्या हो गया 0 हो गया। कोई दिक्कत। अब सी का निर्देशांक देख लीजिए, सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा 2, -4। ठीक है, यानी x1 x2 ये हो जाएगा x3 और हो जाएगा 2, y1 y2 ये हो जाएगा y3 और हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा -4। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से त्रिभुज ABC पार लिए, त्रिभुज पार लिए, कोई दिक्कत इसमें। ए का निर्देशांक बी का सी का निर्देशांक लिख दिए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करना, सिर्फ यहीं तक ही ये हो गया ना। अब डायरेक्ट फार्मूला बैठा दीजिए। ठीक है, फार्मूला बैठा दीजिए, पूरा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग फार्मूला बैठा लेते हैं, यानी दूरी सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या हमारे पास होता है 1/2 x1। ठीक है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2। देखिए अगर आपको फार्मूला नहीं याद है ना, आप इसको एक बार बनाइएगा ना तो कंठस्थ याद हो जाए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, फिर देखिए क्या किए थे, पहले दूरी सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए कि कुछ नहीं करना है। अब देखिए जहाँ पे x1 y1 है ना, यहाँ पे सबका मान बस इतना ही दूर में है, आप इसमें से चुन चुन के रख दीजिए। ठीक है, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। जैसे 1/2 है तो 1/2 के 1/2 रहने दीजिए, हो गया। अब तक देख लीजिए x1 का मान यहाँ देखिए, x1 का मान क्या है, 2 है तो 2 रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए y2 का मान देखिए, y1 y2 0 है, 0 रहने दीजिए। माइनस y3 देखिए -4 है तो हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। समझे कैसे, माइनस प्लस है, माइनस में 4 है तो हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन नहीं पड़िएगा। ठीक है, चलिए ये मेरा हो गया 1/2 हो गया। y2 का मान क्या है हमारा 0 है, और y3 का मान क्या है, y3 फॉर्मूला माइनस से, y3 का मान -4 तो माइनस प्लस हो गया। अब x2 का मान क्या है देखिए, तो x2 यहाँ पे देखिए माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और y3 का मान देखिए, तो y3 का मान -4 है। ठीक है, अब देखिए y3 का मान माइनस में 4 है, y1 में क्या है 3 है, 3 रहने दीजिए। ठीक है, प्लस x3 का मान देखिए, तो x3 का मान 2 है, 2 रहने दीजिए। y1 का मान देखिए 3 है, 3 रहने दीजिए। माइनस y2 का मान क्या है 0 है, 0 रहने दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसमें ऑलरेडी दिए फार्मूला याद होना चाहिए। सब x1 x2 y1 y2 y3 का मान दिया हुआ और इसमें पुट कर देना, मान रख देना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 1/2। ठीक है, अब देख लीजिए 1/2 2 हो गया। अब 4 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होता है। ठीक है, -1, 4 और 3 माइनस में हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये +2 है और 3 में से 0 जाएगा 3 ही होता है। चलिए अब देखिए क्या करना है, 1/2 क्या करना है, 1/2 गुना कर दे, 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस, 1 में 7 प्लस 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए क्या करना है, 1/2 अब जोड़िए, क्या करना है 8 और डायरेक्ट इसको हटाइए, यहाँ पे सीधे गुना कीजिए, गुना छुट्टी को हटाइए, यानी देखिए गौर से, यानी 8 और 7 कितना होता है, सॉरी 7 और 6 और 7, 6 6 12 13 होता है। ठीक है, यानी 13 और 8 कितना हो गया, 8 10 11 2। ठीक है, यानी 21, क्या हो गया 21 हो गया, 21 आ गया ना, तो आप ये 21 तो कटने वाला दूसरा है नहीं, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 21/2, इसका आंसर हो गया। समझ रहे, कुछ भी भिड़ा नहीं है, सिर्फ आपको क्या है फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये सेटिंग है ना, जैसे आपको बताया ना, इसी कैटेगरी से बनाइएगा, कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आशा करता है लोग समझ गए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखिए आप लोग का होमवर्क में क्या है, अगर आप समझ गए हैं ना, इसका जरूर बनाइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए बना के। ठीक है, बस यही प्रोसेस में बनाइएगा, इसमें बनाइएगा ना, आपको 2 नंबर फिक्स रहेगा। 2 नंबर में पूछता है ऐसा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा त्रिभुज क्षेत्रफल से इसका मान निकाल, 3 शीर्ष दे देगा, बोलेगा क्षेत्रफल से मान निकालने के लिए, इसको नोट कर लीजिए।